हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है नॉमिनल मिक्स वर्सेस डिजाइन मिक्स। सो फ्रेंड, नाउ देखते हैं नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है उस कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शन के ऊपर। उस कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शन दैट मींस क्या है, किसी भी कंक्रीट में कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर का मिक्सचर होता है। सो किसी भी कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है इसके मिक्स प्रोपोर्शन पे। उसमें कितना कंटेंट ऑफ सीमेंट है, कितना कंटेंट ऑफ सैंड है, कितना एग्रीगेट है एंड उसमें कितना वाटर मिलाया गया है। सो दोस्तों, इसके लिए जो है मिक्स प्रोपोर्शन दो तरीके से करते हैं। एक जो होता है हमारा नॉमिनल मिक्स और दूसरा जो होता है हमारा डिजाइन मिक्स। एक होता है नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। अभी आप सोच रहे होंगे, आप जो साइड पे कंक्रीट कर रहे हैं वो कौन सा मिक्स है। दोस्तों, साइड पे जो जनरली होता है, हमें किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन मालूम होता है। किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे M15 है, उसका मिक्स प्रोपोर्शन 1:2:4 है। 1:2:4 है। जब हम साइड पे कंक्रीट करते हैं, अगर हम मान लीजिए हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करते हैं, M15 कर रहे हैं, तो हम जो उसके लिए जो मिक्स प्रोपोर्शन लेंगे 1:2:4। हम उसमें सीमेंट 1 पार्ट में देंगे, सैंड 2 पार्ट में देंगे एंड एग्रीगेट 4 पार्ट में देंगे। M15 के लिए ये हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है। दोस्तों, ये जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा होता है वेइंग। हम जो साइड पे अगर नॉमिनल मिक्स कर रहे हैं, ये हमें दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा होता है वेइंग। दोनों कंडीशन में हमें ये रेशियो फॉलो करना होता है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक कर रहे हैं तो भी हमें ये रेशियो ये फॉलो करना पड़ता है। अगर हम वेइंग कर रहे हैं फिर भी हमें ये रेशियो फॉलो करना पड़ता है। सब देखिए, अगर हम 1 kg सीमेंट अगर हम ले रहे हैं, 1 kg अगर सीमेंट हम ले रहे हैं M15 के लिए, 1 kg हम सीमेंट ले रहे हैं, M15 है, इसका जो रेशियो होता है 1:2:4। मैंने आपको क्या बोला, दो तरीके से, एक वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा वेइंग। हम दोनों कंडीशन में मिक्स प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। अगर हम 1 kg अगर सीमेंट हम लिए, 1 kg सीमेंट लिए, देन हमें 2 kg सैंड हम लेंगे। हम ये मिक्स प्रोपोर्शन के हिसाब से फॉलो करेंगे एंड 4 kg एग्रीगेट लेंगे। सो दोस्तों, ये जो है हम केजी में भी ये रेशियो फॉलो करेंगे एंड वॉल्यूमेट्रिक में भी हम रेशियो फॉलो करेंगे। लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं साइड पे, ज्यादातर हम वॉल्यूमेट्रिक यूज करते हैं, यानी ये यूज करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक यूज करते हैं। और जब हम वॉल्यूमेट्रिक ये यूज करते हैं साइड पे, हम उसमें क्या करते हैं 1.54 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं, 1.54 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्या होता है, वेट कंक्रीट को
ड्राई कंक्रीट में ये करता है। वेट कंक्रीट में जब 1.5 से तो हमें ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम देता है। तो दोस्तों ये जो है हम जो नॉमिनल मिक्स जो करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एंड वेइंग के अंदर, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम वॉल्यूमेट्रिक यूज करते हैं। नॉमिनल मिक्स जो होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम होता है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम होता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर हमें M15 अगर ग्रेड ये है तो उसका हमें रेशियो 1:2:4 ही होगा, 1:2:4 ही होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका जब हम डिजाइन मिक्स में हम बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये हर एक प्रोजेक्ट में सेम होता है या डिफरेंट होता है। लेकिन नॉमिनल मिक्स में जो होता है हर एक प्रोजेक्ट में ये रेशियो सेम ही होगा, सेम ही होता है। दोस्तों नॉमिनल मिक्स जो होता है उसके जो मेटेरियल नॉमिनल मिक्स में जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, हम इसमें हर एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करते, इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करते। नॉमिनल मिक्स में जो हम मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसका हम इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करते हैं। और ये जो होता है कंपेयर टू डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स ये हमें कॉस्टली होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, अनइकोनॉमिकल होता है। नॉमिनल मिक्स जो होता है हमेशा जो होता है कॉस्टली होता है डिजाइन मिक्स से। मैं आपको बताता हूं, सपोज M20 ग्रेड आपने कंक्रीट जो है M20 ग्रेड कंक्रीट लिया, इसके लिए आपका जो सीमेंट है, मैं एक सीमेंट का ही बात कर रहा हूं, और नॉमिनल मिक्स में 400 kg, नॉमिनल मिक्स में जो होता है वो 400 kg सीमेंट हमें यूज करते हैं। एंड डिजाइन मिक्स में जो हम यूज करते हैं ये जो है, मैं डिजाइन मिक्स में कभी भी मिक्स प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड नहीं होता है। डिजाइन मिक्स में जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो ट्रायल के मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से निकल वो 300 से लेके 330 तक होता है। दैट मीन्स 70 kg अराउंड डिफरेंस हो जाता है। 70 kg आपका एक सीमेंट में कितना का होता है, 50 kg का, दैट मीन्स 1.5 बैग सीमेंट का ये हो गया। आप ये देख लीजिए, ये आपका लगभग 500 रुपए इंक्रीज हो गया। ये मैं जस्ट एक सीमेंट का पार्ट पकड़ा हूं। नॉमिनल मिक्स जो होता है हमेशा डिजाइन मिक्स से कॉस्टली होता है। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज डिजाइन मिक्स। आई थिंक आपको नॉमिनल मिक्स समझ में आ गया होगा। नॉमिनल मिक्स जो होता है, लास्ट एक छूट गया, नॉमिनल मिक्स जो होता है एज पर IS कोड 456, IS 456 ये M20 तक नॉमिनल मिक्स होता है। इससे बिलो और ये और इससे बिलो जो होते हैं हमारे नॉमिनल मिक्स होते हैं। और इसके ऊपर के जो होते हैं इसको ऑर्डिनरी कंक्रीट भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डिनरी कंक्रीट में क्या क्या आता है, आप M5, M7.5, M10, M50, M20 ये जितने भी कंक्रीट होते हैं ये ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में M25 जो होता है, M25 से स्टैंडर्ड कंक्रीट स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो है M25 हम स्टैंडर्ड कंक्रीट हमें डिजाइन मिक्स करना होता है। M25 के लिए हमें डिजाइन मिक्स करना होता है, बट हम साइड पे M25 का भी आप देखोगे आप रेशियो ही फॉलो करते हो। हर कोई जानता है कि M25 से डिजाइन मिक्स फॉलो, लेकिन साइड पे जो हम फॉलो करते हैं M25 नॉमिनल मिक्स ही है। हम लोग ये करते हैं, रेशियो हम 1:1:2 लेते हैं।
जो नॉमिनल मिक्स होता है आप उसमें एक ध्यान दोगे, जैसे 1:3:6, 1:3:6, इसमें क्या होता है नॉमिनल मिक्स में हमेशा जो है ना सैंड एंड एग्रीगेट, सैंड का डबल होता है। कोई भी ग्रेड आप ले लो, M5 से ले लो, M5 जो हमारा हो गया 1:5:10, M7 1:4:8, M5 हो गया, M7.5 हो गया, M10 हो गया, ये 1:3:6, M15 हो गया 1:2:4 एंड M20 हो गया 1:1.5:3। आप ये देख लो, जितना भी आपको आ रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एग्रीगेट का क्वांटिटी हो जाएगा। 5, 10, 4, 8, 3, 6, 2, 4, 3। इवन जो होता है ये कंडीशन M25 तक होता है। M25 जब हम स्टैंडर्ड कंक्रीट में बात कर रहे हैं उस समय ये लेस होते जाते हैं, जिसके कारण जो होता है नॉमिनल जो होता है अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आप नॉमिनल समझ गए होंगे। हम डिजाइन मिक्स देखते हैं। दोस्तों डिजाइन मिक्स, डिजाइन से ही हमें मालूम चलता है, जब हम डिजाइन मिक्स कंप्लीट करते हैं तो हम जो है ना जो मटेरियल होते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर, एडमिक्सर, ये जितने भी चीज होते हैं हम इसका ना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, इसका जो हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट का हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज हम फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे हो गया, बल्क डेंसिटी हो गया, एंड मॉइस्चर कंटेंट हो गया, etc। हम जो है ना फ्लैटनेस, इलांगेशन, लॉट ऑफ थिंग है जो हम क्या करते हैं, उस हर एक मटेरियल का हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं। हर एक ये जो मटेरियल है उसका हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेक करके हम जो क्या करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होता है इसमें हम क्या करते हैं, A, B, C, D, तो मिनिमम हम 3 तो करते हैं। ट्रायल जब हम करते हैं मिनिमम हम 3 करते ही हैं। यहाँ पे ट्रायल में हम क्या करते हैं, ये जो है इसका हम डिफरेंट प्रोपोर्शन लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, M25 हो गया, इसमें सीमेंट कितना है, और जब भी हम डिजाइन मिक्स करते हैं दोस्तों, डिजाइन मिक्स में एक चीज और होता है, वहां पे हम सीमेंट की जगह, सीमेंट हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि सीमेंट, लेकिन सीमेंट की जगह हम GGBS भी यूज करते हैं। GGBS और फ्लाई एस भी यूज करते हैं। या तो हम GGBS यूज करते हैं, नहीं तो फ्लाई एस यूज करते हैं। एज पर प्लेस जहां पे GGBS अवेलेबल है GGBS यूज, जहां पे फ्लाई एस वहां पे फ्लाई एस यूज करते हैं। एंड एडमिक्सचर हमें वर्टिबिलिटी भी देता है, हमें स्ट्रेंथ भी देता है, हाँ, और सेटिंग टाइम स्लो एंड फास्ट कराता है। बिकॉज ज्यादातर जो हम डिजाइन मिक्स कंप्लीट करते हैं वो हमें प्लांट से साइट पे पहुंचाना होता है, तो उस सीमेंट का सेटिंग टाइम 30 मिनट है, इनिशियल सेटिंग टाइम। सो डिले ना हो इसके लिए हम वहां पे एडमिक्सचर यूज करते हैं। इस एडमिक्सचर में जो होता है रिटार्डर भी होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर भी होता है, प्लास्टिसाइजर भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो दोस्तों अभी जो है हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से ट्रायल करते हैं।
और ऐसा नहीं है कि हम जो अगर ट्रायल कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, एक ही बार में करके, वन टाइम करके और 4 मोल्ड कंक्रीट का हम ये नहीं करेंगे। हमें हर बार जो है जैसे सीमेंट हम यहाँ पे सपोज M25 है, सीमेंट हम यहाँ पे 200 kg ले लिए, और यहाँ पे जो हमारा डिजाइन मिक्स होता है वो हमेशा केजी में लेते हैं। डिजाइन मिक्स जो होता है हमेशा वेट में करते हैं, लेकिन जब भी हम नॉमिनल मिक्स करते हैं या तो वॉल्यूमेट्रिक होता है नहीं तो वेइंग होता है, लेकिन हम 90%, 99.9% हम जो नॉमिनल वो हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक करते हैं। यहाँ पे हो गया। अभी जो है ये हम 200 kg ले लिए, अब हम GGBS यूज करेंगे तो ये हम मान लीजिए 165 kg ले लिए। GGBS कितना, 165 kg ले लिए। अब सैंड एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट में होता है 2 होता है, 20 mm एंड 10 mm, 20 mm एंड 10 mm। सैंड हम यहाँ पे 850 kg ले लिए, सैंड हम यहाँ पे 850 kg ले लिए, और ये 600 और ये 480 kg, और वाटर इसमें 200, वाटर हम इसमें 200 ये कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको एक बताया, हम ये एक मैंने प्रोपोर्शन लिए है, ये प्रोपोर्शन सीमेंट, GGBS, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ये मैं एक प्रोपोर्शन लिया हूं। मैं इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हम क्या करेंगे, हर एक मटेरियल का हम क्या करेंगे, हर एक मटेरियल का हम इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, हर एक प्रॉपर्टी का हम इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसको ट्रायल में मिक्स करके हम उसका क्यूब कास्ट कर लेंगे, क्यूब कास्ट कर लेंगे, क्यूब कास्ट करके हम उसको क्यूब कास्ट करके उसका जो है वर्केबिलिटी भी फाइंड कर लेंगे। जब हम मिक्स प्रोपोर्शन करेंगे तो हम उसका वर्केबिलिटी फाइंड कर लेंगे। वर्केबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, स्लम कोल से। देन उसको हम क्यूब कास्ट करेंगे, और क्यूब कास्ट भी कर लेंगे एंड वर्केबिलिटी भी हम स्लम कोल से देख लेंगे। क्यूब कास्ट करके उसका हम टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग जब हम करेंगे, हम एक ट्रायल मीटर से A B C D हमारा ग्रेड M25 है, हम चेक करेंगे A B C, जो भी ग्रेड हमें 25 एंड एबव स्टैंड दे रहा है आफ्टर 28 है, जो भी ट्रायल हमें 25 और एबव ये दे रहा है, हम वो प्रोपोर्शन यूज करेंगे, वो प्रोपोर्शन यूज करेंगे दोस्तों, वो प्रोपोर्शन हम यूज करेंगे, और वही हमारा जो होगा, वही हमारा डिजाइन मिक्स होगा, और वही जो प्रोपोर्शन हम यूज करेंगे। और ये डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन होता है दोस्तों, ये हर एक प्रोजेक्ट पर वेरीज करता है, और ऐसा नहीं, ये जो डिजाइन मिक्स जो हमने ये आपको मेंशन किया है, अगर RMC A है सपोज, और RMC B है, मतलब ये एक अलग कंपनी, ये एक अलग कंपनी है, कभी भी दोनों के पास सेम डिजाइन जो है नहीं होगा। कभी भी अगर ACC के पास M25 का अगर डिजाइन मिक्स अलग है, तो प्रिज्म जॉनसन के पास डिजाइन मिक्स अलग होगा, बिकॉज ये जो डिजाइन मिक्स है दोस्तों, ये ट्रायल मेथड से लेबोरेटरी में निकाला जाता है, और हर एक कंपनी का वो डिफरेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो ट्रायल मेथड से ये करते हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ डाउट है, प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।